स्वागत करते हैं आपका आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। आज मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दो प्रमुख तीर्थों के दर्शन कराने वाला हूं अपने इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में आपसे अनुरोध केवल इतना ही रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आप सभी को दर्शन कराने वाला हूँ दक्षिण भारत में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक एवं चार धाम, जो कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और सुप्रसिद्ध आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के दर्शन। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग चार धाम में से एक माना जाता है, अर्थात द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है। इसे दक्षिण की काशी भी कही जाती है। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उस प्रकार की जानकारी दूंगा कि आप अगर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आते हैं तो आप यहाँ पर 22 कुंड के स्नान कैसे कर सकते हैं, 22 कुंड के स्नान करने का समय क्या है, यहाँ पर आते हैं तो आपको समुद्र में स्नान कब करना चाहिए, इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन कब अच्छे से हो जाते हैं, दर्शन किस प्रकार से होते हैं। जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। वहीं साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से भगवान विष्णु के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक तिरुपति कैसे पहुंच सकते हैं। तिरुपति बालाजी पहुंचने के लिए आपके सबसे पहले कहां पहुंचना होता है। साथ में ये भी जानकारी दूंगा कि तिरुपति बालाजी में आपको सुगम दर्शन और अगर आप स्पेशल पास लेकर आते हैं तो आपको कितना समय लगता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ जी, तो वेल दोस्तों, इस समय हम लोग जो है रात में पहुंच चुके हैं तंजावुर जंक्शन में और यहाँ से जा रहे हैं रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए। अभी समय हो रहा है लगभग 1:30 बज रहा है और जो ट्रेन है वो 16/751 चेन्नई एगमोर से रामेश्वरम जो है चलती है, जो कि रामेश्वरम मंडपम छोड़ती है। मंडपम से रामेश्वरम की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और जो इसका टाइमिंग है वहाँ पर छोड़ने का सुबह 7 बजे का है। अभी हम लोग धीरे धीरे अपनी गैंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं रामेश्वरम के दर्शन के लिए। तो सब लोग हाथ उठाओ, हर हर महादेव कहो, हर हर महादेव। तो चलिए फिर चलते हैं रामेश्वरम से, आपको अपडेट देते हैं और बताते हैं कि हमारा कल का जो रामेश्वरम का दर्शन है वो कैसा रहेगा। सब कुछ आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। और इसी के साथ डे 2 आज ख़त्म होता है। डे 3 में आपको दिखाएंगे कि हम रामेश्वरम धनुषकोडी के दर्शन कैसे करेंगे। जैसा कुछ रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताएंगे। हर हर महादेव। वहीं अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिससे पूर्व मैंने इन बच्चों को पद्मनाभ स्वामी, सुचिद्रम शक्तिपीठ, कन्याकुमारी, मदुरई, जम्बुकेश्वर, श्रीरंगम और अभी जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं तंबरम, यानी कि हमने बृद्धेश्वर के दर्शन किया। पिछले वीडियो में आप सभी को दक्षिण भारत के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन मैंने कराया है और अभी मैं दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी को रामेश्वरम और तिरुपति के दर्शन कराऊंगा। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। तंबरम से करीब सुबह 7 बजे हम फाइनली पहुंच जाते हैं मंडपम जंक्शन और मंडपम जंक्शन से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और यहाँ से आपको नियमित रूप से मंडपम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से एक बस मिलती है। बस से आपको पंबन ब्रिज का नज़ारा लेते हुए आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के लिए आपको मंडपम आना होता है या तो आप मदुरई आ सकते हैं। मदुरई से भी आपको डायरेक्ट बस देखने को मिल जाती है रामेश्वरम के लिए, जिसका किराया 170 रुपये होता है। वहीं मंडपम से रामेश्वरम की दूरी 20 किलोमीटर है, जिसका किराया लगभग 35 रुपये होता है। तो आप आराम से मंडपम से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक की बस ले सकते हैं और रामेश्वरम बस स्टॉप से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। वहां से आप टेम्पो लेकर सीधा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। तो भाई नई सुबह हो चुकी है और हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के पास में और अभी हम लोग चल रहे हैं समुद्र स्नान करने के लिए, सारे बच्चे लोग। और आप सब देख सकते हैं यहाँ पर आज भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है। और सबसे पहले भाई कहाँ जाना पड़ता है? समुद्र स्नानम। और उसके बाद 22 कुंड स्नान करना होता है,
जिसमें एक व्यक्ति का 30 रुपये लगता है स्नान कराने का। तो आइए फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है देख। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुंच के हमने सबसे पहले वहां पर एक बहुत बड़ा हॉल ले लिया, जिसमें हमने अपने सारे कपड़े बदल लिए जो कि हमें पहनकर आज समुद्र स्नान करना था और 22 कुंड के स्नान करना था। उसके बाद मैं चलिए आपको जानकारी देता हूं कि आप यहां पर आते हैं तो आप 22 कुंड के स्नान कैसे कर सकते हैं, आपको अग्नि तीर्थम में कैसे स्नान करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हम चल रहे हैं अभी अग्नि तीर्थम में स्नान करने। सबसे पहले आपको समुद्र स्नान करना होता है जब आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। और आप लोग जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसी गेट के सामने ही आपको सीधे जाएंगे तो आपको समुद्र मिलेगा जहाँ पे अग्नि तीर्थम है। वहीं पर जाके आपको स्नान करना होता है, फिर 22 कुंड के स्नान करने होते हैं और फिर जो है सूखे कपड़े पहन के फिर दर्शन करना होता है। चलिए फिर स्नान करते हैं, जैसा कुछ रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताते हैं। हर हर महादेव। तो अब हम लोग जो है 22 कुंड मतलब जो है स्नान करने से पहले अभी हम चल रहे हैं अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। यहाँ पर प्रथा है कि सबसे पहले आप यहाँ पर अग्नि तीर्थम में आके जो है समुद्र में स्नान करें और उसके बाद 22 कुंड का जो है स्नान करें। तो यहाँ पे जो है अभी हम चलेंगे और सभी लोग स्नान करेंगे। अग्नि तीर्थम वही पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री राम ने स्नान किया था और इसी स्थान पर रेत के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की थी। यहां पर स्नान करने का काफ़ी महत्व है और अगर आप लोग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थम आना होता है। यहीं पर आप आकर स्नान कर सकते हैं। पानी काफ़ी अच्छा, काफ़ी नीट और क्लीन रहता है। आप यहां पर आकर स्नान करें और उसके बाद आप जाकर 22 कुंड के स्नान करें और फिर सूखे कपड़े पहनकर आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। यही प्रथा है यहाँ पर। अगर आप रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं तो अग्नि तीर्थम में आपको काफ़ी सारे भक्त स्नान करते हुए देखने को मिलते हैं। शुरुआत में अगर आप सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको भक्तों का जमावड़ा लगा होता है स्नान करने का, क्योंकि अग्नि तीर्थम के स्नान करने के बाद लोग 22 कुंड के स्नान करने के लिए आगे जाते हैं। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद अब बारी आ चुकी थी 22 कुंड में स्नान करने की। आपको गौर करना है कि 22 कुंड का जो स्नान है वो लगभग सुबह 10 से 10:30 11 बजे तक ही चलता है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग आते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तो आप इस बीच दौरान आप अपना 22 कुंड का स्नान जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि 22 कुंड के स्नान में कितना रुपये लगता है, क्या क्या चीज़ें होती है, सब कुछ मैं आपको चलिए आगे जानकारी देता हूँ। एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में स्नान करने का 30 रुपये लगता है प्रति व्यक्ति। इससे ज़्यादा अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल मत दें। यहाँ पर कई प्रकार के दलाल होते हैं जो आपको 2-2 हज़ार रुपये तक का डिमांड करते हैं, लेकिन आपको नहीं देना है। अगर आप लोग जो है आराम से स्नान करने आते हैं यहाँ के प्रोफेशनली यानी कि ऑफिसली पर्ची लेकर, तो आपको 30 रुपये में सब काम हो जाता है। दोस्तों अभी हम लोग देखिए 22 कुंड नहा रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार से 22 कुंड नहलाया जाता है। सभी बच्चे देखिए 22 कुंड नहला रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर आते हैं रामेश्वरम में तो आपको 22 कुंड स्नान करना होता है, जो कि यहाँ का सबसे प्रमुख है। और ये सामने आप जो रामेश्वरम का गोपुरम देख पा रहे हैं और ये हमारे सारे बच्चे लोग नहा रहे हैं। जयकारा वीर बजरंगी। हर कुंड के पास एक पंडित जरूर रहता है जो आपको कुछ इस प्रकार से आपके सिर पर पानी डालता है। आप चाहें तो यहाँ का पानी आप अपने घर भी ले जा सकते हैं और अपने घर वालों को भी इन पानी से नहला सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग आते हैं तो आप बोतल भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं।
और इस पानी को आप जरूर ले जा सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अंदर, जहां पर हम लोगों ने 22 कुंड के स्नान किए। तो साथ में नारा लगाएंगे, जयकारा वीर बजरंगी, ओम नमः पार्वती पते। तो अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जो है अब हम लोग को जो है ये जो गीला वस्त्र है इसको उतार कर सूखा वस्त्र पहनकर दर्शन करने जाना है। तो ये है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग और अभी सब लोग स्नान कर लिए हैं और अब चलेंगे यहाँ पे दर्शन करने भगवान भोलेनाथ के। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो अब हम लोग चल रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए। 10:45 पे चल रहे हैं देखने के लिए कि कितने बजे हमें समय दर्शन लगता है। तो अभी बच्चे लोग हो गए हैं तैयार और ये है सामने भगवान भोलेनाथ के। हमें करीब 1.5 घंटे में दर्शन प्राप्त हो गए। अगर आप किसी पर्व पर नहीं आते हैं तो आपको 1-1.5 घंटे में बड़े आराम से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन आराम से आपको प्राप्त हो जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षमामृतात् सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निवाद सेतुम विशिखैर संखे श्री रामचंद्रेणा समर्पितम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। तो भक्तों, इस समय जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जहाँ के दर्शन थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। यह मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6:20 पर खोला जाता है और दोपहर में 12:30 बजे बंद हो जाता है। वापस शाम को 4 बजे खुलता है और रात में 9:30 बजे यह मंदिर बंद हो जाता है। यहाँ पर आपको लॉकर फैसिलिटी देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर स्पेशल पास आप 100 रुपये से 200 रुपये देकर जो है दर्शन शीघ्र कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको दर्शन में। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ का कॉरिडोर है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य यहाँ का ये कॉरिडोर बना हुआ है। आप आराम से यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी रामेश्वरम में भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अभी हम लोग गए थे अन्न प्रसादम ग्रहण करने के लिए, जिसमें हमको चावल, सांभर और काफ़ी सारे 2 प्रकार की सब्जियां मिली अंदर, जो कि फ्री में रहता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक यहाँ पे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में अन्न प्रसादम चलता है, जिसका आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो कैसा लगा खाना खाने के बाद? बहुत अच्छा लगा। क्यों भाई, कैसा लगा? कैसा लगा हैं? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो भाई सबको खाना बहुत अच्छा लगा रामेश्वरम जी का जो अन्न प्रसादम रहता है। और अब हम लोग जो है यहाँ से बढ़िया आगे जाएंगे धनुषकोडी की ओर। पूरा मेरा देखो भीग गया। और ये देखिए इतनी गर्मी है इस समय, मई के महीने के स्टार्टिंग में इतनी गर्मी है कि अंदर खड़े होते हुए नहीं बन जा रहा है। और गर्मी की बात करें तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में गर्मी होती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई खाना कैसा लगा खा के? अच्छा लगा। कैसा लगा खाना खा के? बहुत अच्छा था। कैसा लगा भाई खाना हैं? कैसा लगा? अच्छा था खाना? खाना बहुत अच्छा था रामेश्वरम जी का। और सब लोग देखिए खा के एकदम अब तैयार हो चुके हैं आगे जाने के लिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में एक और महत्वपूर्ण संदेश है आपको कि अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो अन्न प्रसादम, यहाँ का जो निःशुल्क भोजन अंदर कराया जाता है वो ज़रूर ग्रहण करें। आप अंदर किसी से भी पूछ लेंगे, आपको बता देगा कि कहाँ पर निःशुल्क भोजन रहता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षमामृतात् सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निवाद सेतुम विशिखैर संखे श्री रामचंद्रेणा समर्पितम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। तो इस समय मैं मौजूद हूँ भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि जीवन में चौथी बार दर्शन प्राप्त हुए। यह 4 धाम में से एक माना जाता है और यहाँ पर आने के लिए आपको मंडपम रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता है। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट मंडपम की ट्रेन नहीं है तो आप मदुरई तक आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ से मदुरई की भी ट्रेन नहीं है तो आप चेन्नई आ सकते हैं और चेन्नई से आप नियमित रूप से यहाँ मंडपम के लिए डायरेक्ट ट्रेनें देखने को मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग जो है आराम से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका सबसे नज़दीकी रेलवे मतलब नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदुरई पड़ता है। मदुरई से आप जो है आराम से बस से 170 रुपये से 180 रुपये देकर डायरेक्ट रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है 4 धाम में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ को सतयुग का, रामेश्वरम को त्रेता युग का, द्वारका को द्वापर युग का और जगन्नाथपुरी को कलयुग का 4 धाम माना जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र धारण करते हैं एवं
भगवान श्री जगन्नाथपुरी में वह भोजन ग्रहण करते हैं और आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर आकर वह विश्राम करते हैं। तो आज इस परम धाम के दर्शन करने का जीवन में चौथी बार परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सबके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा सदैव बनी रहे और आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम। और बात करें इस ज्योतिर्लिंग की तो ज्योतिर्लिंग में सुबह 6:20 से नॉर्मल श्रद्धालुओं के लिए दर्शन चालू किया जाता है और लगभग जो है मंदिर जो है 12 बजे दोपहर में बंद कर दिया जाता है। बात करें इसके 22 कुंड के स्नान की, 22 कुंड में स्नान करने के लिए आपको एक व्यक्ति का 30 रुपये देना पड़ता है और स्पेशल दर्शन करने के लिए 200 रुपये से 100 रुपये देना पड़ता है। फूल माला, चाय, पानी, कॉफ़ी, नाश्ता करने की काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। और बात करें अगर आप भारी भरकम लगेज लेकर आते हैं तो यहीं रामेश्वरम के मेन मुख्य मंदिर के गेट के पास में ही आपको ये क्लॉक रूम देखने को मिलता है। आप इस क्लॉक रूम में आकर अपना सामान जमा कर सकते हैं, वो भी 10 रुपये में। आप बड़े से बड़ा लॉकर में अपना आराम से सामान जमा कर सकते हैं। उसी के बगल में आपका फ्री चप्पल स्टैंड है, यहाँ पर आप अपना चप्पल वगैरह जमा कर। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल ठीक सामने ही एक क्लॉक रूम देखने को आपको मिल जाता है और यहाँ पे आप जो है आराम से जो है अपना सामान वगैरह सब कुछ डिपॉजिट करा सकते हैं। और ये क्लॉक रूम बिल्कुल जो है मंदिर के ठीक सामने ही बना हुआ है। आप यहाँ पर अपना सामान वगैरह सब कुछ जमा कर सकते हैं और 10 रुपये लगता है एक सामान का जमा करने का। उसी के ठीक बगल में आपको चप्पल स्टैंड मिल जाता है जहाँ पे आप अपना चप्पल वगैरह जो है जमा कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे नाश्ता पानी और काफ़ी सारे जो है खाने पीने के आइटम, लुंगी, धोती सब कुछ आपको आराम से देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे कई सारे वेज रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे आप आकर अपना जो है कुछ खा पी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। रामेश्वरम के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए और अब यहाँ से हमको निकलना है रात में 4:30 बजे मंडपम से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। तो वीडियो में बने रहिए और आप सबको बढ़िया बढ़िया दर्शन हम कराते रहेंगे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। का पानी का बॉटल किसका है? तो वेल दोस्तों, जब सुबह आए थे तो हम लोग जो है इसी पूरे हॉल को 1000 रुपये में बुक कर लिए थे और ये हॉल में लॉकर की फैसिलिटी हमको देखने को मिली थी और यहीं पर जो है नहाने धोने का सब कुछ बाथरूम भी देखने को मिला था। हम लोग को यहाँ पे केवल 7 घंटे ही रुकने थे, इसीलिए हम लोगों ने ये हॉल बुक कर लिया था और हॉल बुक करके हम लोग यहीं पर फ्रेश हो गए, यहीं पे अपने क्लोथ्स वगैरह सब कुछ चेंज कर लिए और यहीं पर जो है अपना सब कुछ क्लॉक रूम में इसी देखिए ताला मार के सब सामान जमा कर दिए। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मंडपम रेलवे स्टेशन के लिए। और आइए आपको बताते हैं मंडपम रेलवे स्टेशन आप अगर रामेश्वरम हैं तो सस्ते तरीके में कैसे पहुँच सकते हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। तो हम लोग जब सुबह आए थे तो यहीं पर रुक गए थे रामेश्वरम हॉल में, जो कि यहाँ पे आपको रूम फैसिलिटी सब कुछ देखने को मिल जाती है, जो कि बिल्कुल इस गेट के बिल्कुल ठीक सामने है। फ़ोन नंबर आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोग डायल करके यहाँ पर रूम भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चल रहे हैं मंडपम रेलवे स्टेशन की ओर और देखते हैं मंडपम रेलवे स्टेशन के लिए हमें क्या मिलता है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है मंडपम रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमको जाना है तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं जैसा कुछ रहेगा आगे आपको। मंडपम रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको रामेश्वरम बस स्टॉप आना होता है, जिसमें आपको रिक्शा वाला आपसे 20-20 रुपये लेता है और जो भी बस मदुरई की ओर जा रही होती है उसी में आपको बैठ जाना है। रास्ते में मंडपम पड़ता है, मंडपम आपको उतर जाना होता है और वहाँ से आप रेलवे स्टेशन आराम से पहुँच जाते हैं। हाय गाइस, हम सब अब बस स्टैंड पे हैं, जहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं और सब लोग देखो आए हुए हैं। यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, देखो हाय करो, सब लोग आए हुए, सबका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अभी बस आई नहीं है, सब लोग अभी बस आई नहीं है। हमें स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन, और अभी आई नहीं है। हम यहाँ पे रुके, इतनी गर्मी है और गर्मी में सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। तो वेल दोस्तों, 16,780
मंडपम तिरुपति एक्सप्रेस पकड़कर अब मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। और अब यहाँ से ये जो ट्रेन है वो शाम को 4:30 बजे चलती है और तिरुपति इसका जो छोड़ने का टाइमिंग है वो करीबन सुबह जो है 9 साढ़े 9 बजे का रहता है। अब देखते हैं कि ट्रेन लेट होती है क्या रहता है, जैसा कुछ आगे से अपडेट रहेगा आगे आप सबको वीडियो में बताते रहेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और आप सभी को भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव, जय श्री वेंकटेश्वराय नमः। मंडपम से संडे, थर्सडे और फ्राइडे आपको डायरेक्ट तिरुपति की कनेक्टिविटी मिलती है। आप इस ट्रेन से डायरेक्ट तिरुपति सुबह 9 बजे पहुंच सकते हो जब आप रामेश्वरम के दर्शन करके निकलते हो। और अब मंडपम से निकलने की बारी आ गई थी और सीधा पहुंचना था तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। नई सुबह हो चुकी है वेल दोस्तों और हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय तिरुपति बालाजी के रेलवे स्टेशन तिरुपति में। और ये ट्रेन अभी एकदम राइट टाइम छोड़ी है, सुबह बज रहे हैं 10:30। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को, वेलकम टू ट्रैवलिंग टेम्पल्स। सारे बच्चे उतर चुके हैं इस समय ट्रेन से और अब हम लोग चलेंगे ऊपर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। जैसा कुछ आगे से अपडेट रहेगा आगे आप सबको धीरे धीरे वीडियो में बताते रहेंगे। ओम नमो वेंकटेश्वरा गोविंदा हरि गोविंद। वैसे तो तिरुपति बालाजी में 3 प्रकार के दर्शन होते हैं, सर्वा दर्शन, स्पेशल दर्शन और नॉर्मल दर्शन। अगर आपके पास स्पेशल दर्शन का 300 रुपये की पर्ची है तो आप जो है जिस दिन आपका पर्ची हो आप उसी दिन सीधा तिरुमला पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास पर्ची नहीं है तो आप यहां पर रेलवे स्टेशन के पास में स्थित विष्णु निवासम में जाकर अपना सर्वा दर्शन का टोकन ले सकते हैं। सर्वा दर्शन का टोकन लेने के लिए आपको तिरुपति लगभग रात में 12 से 1 बजे पहुंचना पड़ता है। आप कोशिश करें कि रात में 12 से 1 बजे तिरुपति रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाएं, जिससे वहां पर लाइन लगा के आप सर्वा दर्शन का टोकन ले लें। उसमें आपको 3 से 3.5 घंटे में आराम से दर्शन मिल जाते हैं। मैं थोड़ा ब्लॉग का कंटेंट। तो वेल दोस्तों, जो आप सामने बस देख पा रहे हैं यही यहाँ से तिरुपति से सीधा ऊपर तिरुमला जाती है। और यहाँ पे एसी बस की भी सुविधा है और नॉर्मल बस की भी सुविधा है। सामने रेलवे स्टेशन के निकलते ही आपको जो है बस की सुविधा देखने को मिल जाती है। तो चलेंगे तिरुपति बालाजी से, मतलब तिरुपति रेलवे स्टेशन से तिरुमला और ऊपर पहुँचते हैं और देखते हैं कि कितना रुपये अभी बस का प्राइस रहता है और कहाँ पे क्या सामान की चेकिंग होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। और भीड़ देखकर लग रहा है बहुत भीड़ है आज। तो 160 रुपये में आपको यहाँ तिरुपति रेलवे स्टेशन से वापस तिरुपति आने का टिकट मिलता है। अगर आप 1 साइड का लेते हैं तो आपको 180 रुपये देना होता है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन और यहाँ पे देखिए बस वगैरह खड़ी हुई है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेल दोस्तों, नॉर्मल बस से जो है आपका जो है 160 रुपये लगता है। अगर आप लोग एसी बस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 110 रुपये चार्ज देना होता है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसी बस लगी हुई है। बिल्कुल तिरुपति रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही आपको ये एसी बस ऐसे लाइन से देखने को मिल जाती है और आप इसमें जो है 110 रुपये देकर जा सकते हैं। नॉर्मल बस में जाना है तो आपको जो है 80 रुपये लगते हैं। एसी बस ना मिलने के कारण से हमने नॉर्मल बस ली, क्योंकि हमें जल्दी ऊपर तिरुमला पहुंचना था और ऊपर से नीचे का आने का भाड़ा 180 रुपये लेता है। अगर आप 1 साइड का लेते हो तो 90 रुपये पड़ता है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने ही तिरुपति रेलवे स्टेशन के आपको सीधा तिरुमला ऊपर यानी कि मंदिर तक की बस मिल जाती है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको आराम से बस मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने अगर आप आते हैं तो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की वेबसाइट पर जाकर आप अपना स्पेशल पास का पर्ची निकाल सकते हैं।
लेकिन इस पर्ची को निकालने के लिए आपको तेज़ तीव्र इंटरनेट चाहिए होता है। साथ में आप 2 महीना पहले अपनी बुकिंग स्लॉट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप आते हैं तो आप यहाँ पर स्पेशल एंट्री दर्शन यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है, अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डाल के अगर आपका मोबाइल नंबर मतलब अगर आपने आईडी नहीं क्रिएट की है तो आप मोबाइल नंबर क्रिएट करके अपनी आईडी बना सकते हैं इस पर, और फिर लॉगिन करके आप अपनी डेट स्लॉट चूज़ करके 300 रुपये देकर आप जो है आराम से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको केवल 3 से 3.5 घंटे में तिरुपति बालाजी के दर्शन मिल जाते हैं। अभी देखिए पूरा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर पूरा लाल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि स्लॉट फुल हो चुके हैं। जब ये स्लॉट खुलते हैं तो ये अवेलेबल दिखाते हैं और इसमें आपको 1 लड्डू भी फ्री मिलता है और इसमें आपको 3 घंटे में ही आराम से दर्शन हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन से तिरुमला की दूरी 20 किलोमीटर पड़ती है, जिसमें आपका एक चेक पॉइंट आता है। उस चेक पॉइंट में आपके सारे बैग में सारे सामान निकाले जाते हैं और आपकी पूरी चेकिंग की जाती है। आप तिरुमला ऊपर जो है अपने साथ में दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा ये सब आप ऊपर मंदिर के नहीं ले जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप नीचे ही छोड़ दें और आराम से अपना चेकिंग करा के आप अपनी इस यात्रा को सुगम बनाएं। कुछ इस प्रकार से आपके सारे बैगेज चेक किए जाते हैं डिजिटल से और उसके बाद आपको भी नीचे उतार कर चेक कराया जाता है। वहीं बात करें तिरुमला की सफ़र की तो काफ़ी बेहद खूबसूरत पहाड़ों के बीच मध्य होते हुए आपका ये सफ़र 20 किलोमीटर का कब ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है और आप आराम से सीधा तिरुमला पहुंच जाते हैं। तिरुपति बालाजी अगर आप बस से नहीं जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं रेलवे स्टेशन से, जिसका कॉस्ट लगभग 1500 से 1700 रुपये ऊपर पड़ता है। वहीं बात करें अगर आप बस से नहीं जाते हैं तो आप जो है बाई वॉक करके जा सकते हैं एलिपेरी रास्ते के से, जिसमें आपको लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है, जो कि नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन उसमें आपको करीबन 5 से 6-7 घंटे लग जाते हैं ऊपर पहुंचने में। आराम से आप लुत्फ़ उठाते हुए प्राकृतिक के आप सौंदर्य उठाते हुए सीधा ऊपर पहुंचते हैं। वहीं बस से जाने की बात करें तो बस तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। आप आराम से 90 रुपये में सीधा तिरुपति रेलवे स्टेशन से तिरुमला की दूरी तय कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको रास्ते देखने को मिलते हैं जब आप ऊपर की ओर जाते हैं। तो अगर आप तिरुपति आते हैं गर्मी में, मई जून के महीने में, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सीज़न देख कर आएँ। सैटरडे, संडे, मंडे अवॉइड करें, नहीं तो अन्यथा अगर आपके पास स्पेशल पास नहीं है तो 17 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे लगने का अनुमान भी है। तो उस हिसाब से आप अपना प्लान तिरुपति का कर सकते हैं। करीब 45 मिनट से 50 मिनट का सफ़र तय करके फाइनली बस वाला हमको छोड़ देता है तिरुमला। और यहाँ पर अब हम पहुँच के सबसे पहले देखते हैं CRO ऑफिस जाना है, जहाँ से हमको रूम अलॉट होता है। देखते हैं हमें रूम मिलता है कि नहीं मिलता है। सब कुछ जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो वेल दोस्तों, अभी हम लोग बस से उतरे हैं और बस से उतर के हम लोग CRO ऑफिस जा रहे हैं। CRO ऑफिस में रूम का पता करते हैं, देखते हैं रूम मिलता है कि नहीं। मौसम एकदम ज़बरदस्त है यहाँ पे, एकदम बहुत ही तो वेल दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से दोपहर में ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। मतलब अभी दोपहर हो चुकी है और तिरुपति बालाजी में लगभग जो है 10 बजे पहुंच गया था। और यहाँ पे मैंने CRO ऑफिस एक यहाँ पर होता है, जहाँ पे आपको ऑफलाइन जो है रूम्स अवेलेबल कराए जाते हैं, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और आपसे एज पूछा जाता है। और अगर आपको यहाँ पे रूम ईजिली मतलब ऑफलाइन मिलते हैं या सीट अवेलेबिलिटी होती है या फिर जो है रूम्स अवेलेबल होते हैं, तो आपको रूम आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे इस समय रामबाग यहाँ पर एक जगह है तिरुपति बालाजी में, जो कि
तिरुपति मंदिर कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सटा हुआ है, जिस यहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है केवल 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। और हमको जो है यहाँ पे रूम जो है मिल चुका है। और लगभग रूम जो है जब आप ऑफलाइन देते हैं अपना नाम और कुछ आधार कार्ड वगैरह, तो उसमें आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। वो कंफर्मेशन देते हैं कि आपको 2 से ढाई घंटे बाद आपको मैसेज भेजते हैं कि आपका रूम का जो स्लॉट है वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमको तो रूम का स्लॉट भगवान की कृपा से, वेंकटेश्वर की कृपा से मिल गया है। अगर आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन करा के आएंगे तो आपका बहुत बेहतर तरीका रहता है, वो 3 महीने पहले होता है। और ठीक इसी प्रकार स्पेशल पास का जो प्रावधान है, जो स्पेशल पास जो यहाँ पे रहता है तिरुपति बालाजी में दर्शन का, वो भी 3 महीने पहले निकलता है। और एकोमोडेशन जो रहता है वो यहाँ तिरुपति बालाजी का, वो भी लगभग 1 से 2 महीना पहले निकलता है। तो हमको तो जो है यहाँ पे ऑफलाइन आकर मिल गया। आपको रूम की स्थिति दिखाते हैं तिरुपति बालाजी में कि कैसा हमको रूम मिला है, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये बाथरूम है जिसमें आपको गीजर की फैसिलिटी देखने को मिलती है, गर्म पानी से लेके पूरा नीट एंड क्लीन। और ये जो है वॉशरूम है, देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये मैं हूँ आपका वैरागी ट्रेवलिंग टेम्पल्स। और बात करें रूम की फैसिलिटी की तो देखिए यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट दिया है। और ये हमारे कमल भाई हैं और ये हमारे रमेश भाई हैं जो कि इस यात्रा में करने आए हैं। इसमें 3 सॉकेट ये दिए हैं और ये अलमारी आपको सामने देखने को मिलती है। तो रूम की कंडीशन बहुत अच्छी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। क्यों भाई, नीट एंड क्लीन है ना? नीट एंड क्लीन है ना, तो बहुत बढ़िया है। और ये हमारे सुनील भाई है जो कि इनको आप जानते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा में हम मिले थे साथ में। तो रूम की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत नीट एंड क्लीन है। और अब हम लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने आए हैं। हमारा जो स्पेशल पास का टाइमिंग है वो रात में 10 बजे का है। और फिर जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सबको धीरे धीरे देते रहेंगे। हर हर महादेव। ओम नमो वेंकटेश्वरा गोविंदा। तो सभी बच्चों को काफ़ी तेज भूख लगी थी और यहाँ पर प्रसिद्ध यहाँ का अन्न प्रसादम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप तिरुपति आते हैं तो दर्शन के साथ साथ आप यहाँ पर आकर अन्न प्रसादम ग्रहण जरूर करें, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलता है, जिसमें आपको निःशुल्क भोजन और एवं नाश्ता कराया जाता है। तो हम भी चल पड़े यहाँ पर प्रसिद्ध भोजन ग्रहण करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्या क्या आपको दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, जब आएंगे तो आपको भारी भरकम जनसैलाब भक्तों को देखने का मिलता है, जिसमें एक साथ 20 से 25 हज़ार आदमी आराम से बैठकर खाते हैं। और देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर खाना खिलाया जाता है और आप खाना खाकर सीधा दर्शन की ओर जा सकते हैं। ओम नमो वेंकटेश्वरा गोविंदा। तो आप लोग अगर तिरुपति बालाजी आते हैं तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से पूल देखने को मिलता है, जिसमें काफ़ी सारे भक्त आते हैं, अपना स्नान करते हैं। और यहाँ पर आकर आप स्नान कर सकते हैं। आप जितना मर्जी उतना देर तक आप यहाँ पर स्नान करके आप आराम से अपने रूम में जाकर, या अगर आपको रूम नहीं प्रोवाइड कराया गया है तो यहाँ पे और भी कई सारी फैसिलिटी हैं, जहाँ पे आपको लॉकर्स फैसिलिटी देखने को मिलती है, जिसमें आप अपना सब कुछ सामान वगैरह जमा करके महज 50 रुपये में ब्लैंकेट नीचे पा जाते हैं आप। और उसके बाद जो है आप अपना सामान जमा करके भगवान श्री तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो वेल दोस्तों, अगर आप लोग तिरुपति बालाजी आते हैं तो आपको अगर स्नान करना है तो आपको बाथरूम वगैरह सब कुछ देख, बगल में आपको ये कुछ इस प्रकार से स्विमिंग पूल देखने को मिलता है, जहाँ पर आप आकर स्नान कर सकते हैं। और सब बच्चे लोग नहा रहे हैं आराम से। और थोड़ी देर पहले मैं भी यहाँ पे नहा लिया, फ्रेश हो गया हूँ। और अब रात में मेरा 10 बजे है तिरुपति का स्पेशल पास का दर्शन, और चलेंगे दर्शन करेंगे। और जैसा कुछ अपडेट रहेगा आगे आप सबको बताएंगे। हर हर महादेव।
तो मैं जा रहा हूँ अपने बाल का डोनेट करने, और ये हमारे कमल भाई जो कि हमें नए मिले हैं, और हम सब जा रहे हैं अपना बाल डोनेट करने के लिए। और अभी हमारे पीछे देखिए तिरुपति बालाजी का दरबार है, और ये हमारे सुनील भाई है, और ये प्रभु का दरबार। चलिए फिर चलते हैं अपना हेयर्स को डोनेट करते हैं, जो यहाँ की प्रथा है। 100 रुपये। तो आप लोग जो ये मेरा बाल देख रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, और मैं जा रहा हूँ तिरुपति बालाजी भगवान को अपना बाल डोनेट करने के लिए। और भगवान श्री तिरुपति बालाजी में अगर आप लोग दूसरी बार तीसरी बार आते हैं, या आपका कोई काम हो जाता है, तो आप लोग अपना हेयर डोनेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर हेयर डोनेट कर। ओम नमो वेंकटेश्वरा गोविंदा गोविंदा। तो वेल दोस्तों, देखिए सबका बाल दान हो चुका है, और अब हम लोग जो है अब यहाँ से जा रहे हैं कमरे पे अपने, और वहाँ पे चल के तैयार होंगे, धोती वगैरह पहनेंगे, और हमारा 10 बजे का रात में दर्शन है, वहाँ पे चल के तैयार होके अब दर्शन की ओर अग्रसर होंगे। तो कलाकट्टू में कलाकट्टी हो गया। बोलो जय हो जय हो जय हो। तो मंचूरियन राइस बालाजी डोसा में, और चलिए इसको खाते हैं। और ये कटप्पा भाई को देखो, और मेरा तो पूरा लुक ही चेंज हो गया एकदम। ओम नमो वेंकटेश्वरा गोविंदा। तो भक्तों, लगभग रात में हम लोगों ने 10 बजे लाइन लगाया था। ATC सर्कल जाना होता है आपको जब आपका स्पेशल पास निकला होता है, अन्यथा अगर आपका स्पेशल पास नहीं निकला है तो आपको नॉर्मल दर्शन करने होते हैं। नॉर्मल दर्शन में आपको 24 घंटे से 27 घंटे 28 घंटे लग जाते हैं। वहीं बात करें अगर आपके पास सर्वा दर्शन का टोकन है तो सर्वा दर्शन में भी आपको 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। मतलब आपके पास स्पेशल पास है या सर्वा दर्शन का टोकन, तो वो एक समान ही माना जाता है, जिसमें आपको समय 3.5 से 4 घंटे लगते हैं दर्शन पाने में। ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये तिरुपति बालाजी का मुख्य एरिया है, जहाँ पर आकर यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, और यहीं पर आप अपना फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं। यही मुख्य प्रवेश मंदिर जो है आप सामने देख पा रहे हैं, यही मुख्य प्रवेश द्वार है। तिरुपति बालाजी में एक ही द्वार है, जिस द्वार से आपको अंदर जाना होता है उसी द्वार से आपको बाहर आना होता है। और यह मंदिर पूरा 24 घंटे खुला रहता है, और यहाँ पर अनुमान लगभग एक दिन में 6.5 से 7 लाख भक्त आकर यहाँ पर दर्शन करते हैं। और कल्याण कट्टा में आपको लगभग 2 से 2.5 लाख लोग अपना बाल दान देते हैं। तो यह मंदिर अद्भुत है। दक्षिण भारत का बैकुंठ कहे जाने वाले तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है, जहाँ के दर्शन मनुष्य को जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। तो भक्तों, इस समय जो आप मेरे पीछे ये लाइव दृश्य देख पा रहे हैं, यह है भगवान श्री वेंकटेश्वर का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर जो है मानव जाति के कलयुग में परेशानियां और परिश्रम को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे। और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह जो मंदिर है, यह पूरे भारत में सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ का जो गर्भगृह है, यहाँ पर जो विग्रह है भगवान विष्णु का, वह जागृत अवस्था में है। उनके जो बाल हैं पीछे वो रियल में है, और उनके पीछे अगर कान लगाकर सुना जाए तो समुद्र की आवाज़ें आती हैं। भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है तिरुपति बालाजी महाराज। यहाँ एक दिन में 6 लाख से लेकर 8 लाख भक्त दर्शन करते हैं, जो और कम से कम 3 लाख भक्त जो है अपना बाल दान करते हैं। बाल दान की जो प्रथा है वह कई साल से सदियों से चली आ रही है, और कहते हैं कि जो भी अपना बाल दान यहाँ पर करता है और सच्ची मनोकामना और श्रद्धा के साथ यहाँ पर आकर दर्शन करता है,
उसकी सभी मनोकामना भगवान श्री वेंकटेश्वर अवश्य पूर्ण करते हैं। आप सबका स्वागत है आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। तो भक्तों, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हुआ। यहाँ पर 3 प्रकार के दर्शन होते हैं, एक सर्वा दर्शन, एक स्पेशल पास और एक नॉर्मल पास। सर्वा दर्शन का टोकन जो है आपको तिरुपति में नीचे रेलवे स्टेशन के पास में मिल जाता है, और जो स्पेशल पास होता है वो 3 महीना पहले तिरुपति देवस्थानम वेबसाइट पर बुक होता है। हमारा 3 महीने का पास निकला था, स्पेशल पास, जिसमें 300 रुपये आपको लगा के आपको स्पेशल पास मिलता है, जिसमें आपको 3 घंटे में दर्शन मिल जाते हैं। नॉर्मल दर्शन में यहाँ पे 24 घंटे से 48 घंटे भी लग जाते हैं दर्शन के लिए। आपको यहाँ पर निःशुल्क में लड्डू भी मिलता है। आप कोई भी प्रकार के दर्शन करते हैं तो आपको 1 लड्डू 50 वाला फ्री में मिलता है। तो भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हुए। उम्मीद करते हैं आप सबको जो मेरा ब्लॉग है वो भी पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमो वेंकटेश्वरा, गोविंदा गोविंदा। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कॉरिडोर किस प्रकार से है। आइए आपको थोड़ा सा अद्भुत नज़ारा इस प्रमुख धाम का दिखाते हैं। ओम नमो वेंकटेश्वरा गोविंदा। तो अगर आप सबके पास स्पेशल पास है तो आपको ATC सर्कल जाना होता है। तिरुपति बालाजी में आपको निःशुल्क बस भी देखने को मिलती है। आप चाहे CRO ऑफिस जाएं या तिरुपति जाएं या आप जो है ATC सर्कल जाएं, सब में आपको फ्री बस यहाँ पर निःशुल्क बस देखने को मिलती है। और आइए आपको थोड़ी देर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो आपको पर्ची स्लॉट मतलब देखने को मिलती है, जब आपको रूम अलॉट होता है तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। आपको उसमें कितने बजे तक टाइमिंग भी लिखा होता है कि आप कितने बजे तक उस रूम में रह सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको रूम मिलता है तो एक टाइमिंग के हिसाब से ही रूम मिलता है, जैसे कि 12 घंटे, 14 घंटे और 15 घंटे। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। 6 घंटे का भी रूम अलॉट होता है। और ये जो बस देख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर निःशुल्क बस चलती है तिरुपति बालाजी में, जो कि आपको 24 घंटे जो है आपको ये सेवाएं देखने को मिलती हैं। तिरुपति बालाजी इतना साफ है कि आप यहाँ पर रोड पर भी बिछाकर सो सकते हैं। काफी खूबसूरत और काफी नीट और क्लीन आपको यहाँ पर पूरा तिरुमला हिल्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको साफ सफाई विशेष तौर पर रखनी होती है। किसी प्रकार का प्लास्टिक आइटम ऊपर अलाउ नहीं है। आप ना प्लास्टिक बोतल ऊपर ले जा सकते हो ना कुछ। और जो आपको रूम की रिसिप्ट देखने को मिलती है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जिसमें आपको अलॉटमेंट नंबर होता है और आपको रूम नंबर देखिए दिया गया है GNC 670D। आपको ये पूछते पूछते आप पहुंच सकते हैं, जिसमें देखिए जिस रूम का मतलब जो है पैसेंजर्स को अलॉट होता है उसका नाम लिखा होता है, आधार कार्ड रहता है और कितने बजे से कितने बजे तक टाइमिंग रहता है। देखिए 10 तारीख को 9:30 बजे ये रूम अलॉट होता है और अगले दिन 11 तारीख को यह रूम खाली करना होता है उतने ही टाइम पे। तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसमें। जो आपका स्पेशल पास निकल कर आता है वो कुछ इस प्रकार से निकल कर आता है और इसको आपको प्रिंट आउट करा के अपने साथ में आधार कार्ड कैरी करना होता है, तभी आपको मंदिर के अंदर अलाउ होता है दर्शन के लिए। सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शन प्राप्त हुए। हर एक प्रमुख मंदिर के दक्षिण भारत की इनकी सबकी यात्रा सकुशल संपन्न रही।
ए भाई बोलो ओम नमो वेंकटेश्वरा गोविंदा 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 गोविंदा। 6 घंटे लग गए दर्शन पाने में। 300 वाला भी 6 घंटे लग गए भाई दर्शन पाने में। और अब वापस अब बारी आ चुकी है मेरे को, मतलब इस ग्रुप से अलविदा कहने की, क्योंकि मेरी ट्रेन सुबह 4 बजे की केरला एक्सप्रेस है जो कि तिरुपति से निकलती है। और अभी सबके दर्शन हुए हैं थोड़ी देर पहले, और अब चलेंगे यहाँ से सीधा नीचे तिरुपति रेलवे स्टेशन की ओर। और ये लोग कल सुबह दर्शन करेंगे कालहस्ती के। जैसा कुछ आगे से अपडेट रहेगा आगे आप सबको बताते हैं। इसी के साथ मेरा दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त होती है। अगर तिरुपति आप आना चाहते हैं तो आप रेणुगुंटा तक की भी आ सकते हैं। रेणुगुंटा से आपको डायरेक्ट ट्रेनें देखने को मिलती है। आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई हो। कुछ भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी प्राप्त चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। वहीं मैं अपनी इस यात्रा को पूरी करके सीधा निकल गया लखनऊ के लिए, और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके सभी बच्चों के साथ में, और उम्मीद करता हूँ आपको भी जो है बहुत अच्छा लगा होगा दर्शन करके। तो वेल दोस्तों, काफ़ी सारी लंबी यात्रा करके फाइनली साउथ इंडिया से मैं लौट आया हूँ अपने शहर लखनऊ में। जो ट्रेन है वो मुझे एकदम राइट टाइम छोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। और ऐसी धार्मिक यात्रा को देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, निवेदन है आपसे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।